तो फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा एंड मेडिटेशन विद सविता में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है बैक पेन, और लोअर बैक पेन हो या मिड बैक पेन हो या अपर बैक पेन हो, तो ये हमें क्यों होता है पहले जानेंगे। लोअर बैक पेन क्यों होता है, उसके कारण, और फिर जानेंगे इसके उपचार। लोअर बैक पेन होता है जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि कहीं हमें चोट लगी हो, इंजरी हुई हो, इससे होता है, या फिर हमने अचानक से ज़्यादा वेट उठाया हो, वेट लिफ्टिंग का काम किया हो, उससे हो सकता है। और या फिर ऐसे ही हमारी ऑस्टियोपेसिस, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या फिर हमें ज़्यादा देर तक बैठे रहने का काम करना होता है, या हमारा बैठने का पोस्चर सही नहीं होता है, रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं, हम हमेशा ऐसे आगे की तरफ झुककर या नीचे की तरफ झुककर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमेशा हम स्ट्रेट पोस्चर, बिल्कुल पोस्चर स्ट्रेट रखे ऐसे बैठे रहें कंटिन्यू काफ़ी देर तक और हिले भी नहीं, तो ऐसे भी हमारा स्ट्रेट बैठने से भी हमारा बैक पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन। क्योंकि एक ही पोस्चर में हम ज़्यादा देर रहेंगे तो वो कौन सा भी हमारा पोस्चर हो वो क्रैक नहीं हो सकता है, वो सही नहीं हो सकता कोई भी पोस्चर। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे कुछ आसन हैं और कुछ हमें डाइट पे भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आसन से या हम क्योर कर सकते हैं उसको, या फिर हम एक ही पोस्चर में या हम स्ट्रेट पोस्चर में बैठते हैं तो हम ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें अपना पोस्चर भी सही रखना पड़ता है और हमें अपना ध्यान भी रखना पड़ता है, और कंटिन्यू एक ही पोस्चर में ज़्यादा देर हम नहीं बैठे, और हमारा बैठने का पोस्चर भी सही होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। उसको रिलीफ हम कैसे पा सकते हैं बैक पेन से, लोअर बैक पेन हो, अपर बैक पेन हो या कोई भी बैक पेन हो, तो उसके लिए हम कैसे उससे रिलीफ पा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यू मेक श्योर यू फाउंड हार्ड सरफेस। हम इसके लिए हार्ड सरफेस पे ही हमारे लिए अच्छा होता है, कोई भी दीवार के सहारे हम, आप कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे दीवार के पास जाए हम। टच योर हिप्स टू वॉल एंड स्ट्रेट योर लेग्स। अपने हाथों को 90 डिग्री पे फैलाइएगा, ऐसा करेंगे एंड रिलैक्स। यू मेक श्योर दैट कि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो और ज़मीन पे लगी हुई हो। ऐसा नहीं कि ऊपर उठी है, हार्ड सरफेस पे नहीं है हमारी स्पाइन। हार्ड स्पेस पे नहीं लगेगी हमारी स्पाइन तो कहीं ना कहीं वो बेंड होगी और हमारा ठीक होने की बजाय ज़्यादा बैक पेन हो जाएगा। ऐसा तो हम अपनी सांस को अंदर लेंगे, पैरों को अंदर की तरफ करेंगे, सांस को बाहर निकालते हुए अंगूठों को खींचेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, slowly inhale, exhale, inhale, exhale। slowly हम सांसों को अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, स्ट्रेस रिलीफ। इसको हम 20 टाइम कर सकते हैं, या जैसे भी आपके पास टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। 2 सेट्स इन 20-20। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, देन रिलैक्स। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे, एक साइड बेंड करेंगे, देन धीरे से बैठ जाएंगे, अपने मैट पे सीधे से बैठेंगे। तो अब हम अपने मैट पे नेक्स्ट आसन के लिए, यू ले डाउन स्ट्रेट ऑन योर मैट। स्ट्रेट लेट जाइएगा, बिल्कुल आपकी स्पाइन हार्ड सरफेस से टच करे। यू मेक श्योर बिल्कुल ही रिलैक्स पोजीशन में। देन अपने एक पैर को हम बेंड करेंगे
और उसके अपोजिट साइड का जो हैंड है हम उससे होल्ड करेंगे और सेम साइड के हैंड को 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे। अपोजिट साइड लेग ड्रॉप। अगर आप ऐसे नहीं रख सकते तो आप पिलो भी लगा सकते हो अपने नी के नीचे। दूसरी लेग से करेंगे। हम एक लेग से 10 टाइम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखिएगा कि हमारी लेग्स की जो पोजीशन होगी उसकी अपोजिट साइड होगी हमारे हैंड की और नेक की पोजीशन। देन रिलैक्स। एक लेग से हम 10 टाइम 10 × 20 दोनों लेग से हमारा हो जाएगा। फिर हम अपने नी को बेंड करेंगे और अपने एक पैर के पंजे की हम ऐसे ग्रिप बनाएंगे। ये अंदर से निकाल के ग्रिप बनाएंगे और हाथों को साइड में फैला लेंगे। सेम प्रोसीजर, लेग ड्रॉप अदर साइड एंड नेक अपोजिट साइड। Ten repetition into 2 sets. And relax. अपने पैरों को सीधे फैलाएंगे। Lay down straight position. Bend your left knee. Press your chest on your chest and straight your thumb, point it out in। जब हम इन करेंगे अपने टो को तो हम अपनी सांस को बाहर छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सेम प्रोसीजर करेंगे हम राइट लेग से। प्रेस योर नी ऑन योर चेस्ट, पॉइंटेड आउट योर टो, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale and relax. Bend your knee. अब हम अपनी कमर को धीरे से ऊपर की साइड उठाएंगे, ब्रिज पोज बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ऐसा करते हुए हम 20 रिपीटेशन कर सकते हैं इनटू 2 सेट्स। जैसा कि आपको बिगनर्स हो तो 5 से लेकर 10 तक कर सकते हैं। देन रिलैक्स, ले डाउन इन स्ट्रेट पोजिशन, 5 डीप ब्रीथिंग। Then relax. फिर हम अपनी राइट साइड करवट लेते हुए अपने मैट पे बैठ जाएंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन के लिए टू मेक श्योर कि योर हैंड्स विल बी आपके 90 डिग्री पे हो, आपके कंधों के बराबर, और आपके जो पैर हों वो आपके हिप्स के सीध में रहे। आपको ये ध्यान रखना है। अब हम इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट को खोलेंगे
Open up your chest. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. ऐसा करते हुए हम 20 टाइम कर सकते हैं। देन फिर रिलैक्स पोजीशन इन रैबिट पोज। आसन के लिए रेडी। इस आसन में हम करेंगे, अपने एक हाथ को तो अपने सीध में रखेंगे और जो अपोजिट लेफ्ट हैंड है जैसे उसको राइट हैंड के नीचे से लाते हुए ऐसे इस पोजीशन में रखेंगे। 10 तक काउंट करेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax। सेम प्रोसीजर करेंगे। हम अपने लेफ्ट हैंड से राइट को क्रॉस करेंगे नीचे से। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। रैबिट पोज में रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। स्ट्रेट बैठेंगे दंडासन में। अब इनहेल, होल्ड योर टो, exhale, inhale, exhale। नीचे आते हुए एक्सहेल करेंगे और ऊपर जाते हुए इनहेल करेंगे। जरूरी नहीं कि हम नीचे अपना हेड को टच करेंगे। इनहेल, exhale, then relax। अपनी लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए और राइट लेग को फोल्ड करते हुए बेंड। सेम प्रोसीजर राइट लेग से लेफ्ट लेग से होल्ड करते हुए रिलैक्स। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा अपर बैक पेन हो, लोअर बैक पेन हो या लंबर पेन हो, कोई भी हो। ये कई बार होता है कि हमारे लंबर में गैप हो जाता है, बीच में लंबर्स में गैप आ जाता है, या हमारी नर्व्स जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है लंबर्स में। तो इससे जैसे हम लंबी ड्राइविंग करते हैं, लंबे टाइम तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, या ठीक से हम खाना नहीं खाते टाइम से, या हमारा बैठने के पोस्चर जो होता है वो राइट नहीं होता है, तो इसलिए हमारा बैक पेन होता है, या हम अपने डाइट पे ध्यान नहीं रखते हैं तो इसलिए होता है। तो इससे रिलीफ पाने के लिए हमें सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और कंटिन्यू अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जितना भी हमें टाइम मिलता हो, जरूरी नहीं हम 1 घंटा करें या 2 घंटा करें, उसके लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। और पूरी बैक पेन पे या कौन से लंबर में कौन सा पेन होता है और किस वजह से होता है, ऐसी डिटेल में वीडियो जानने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं डिटेल में एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगी उस पर। तो फ्रेंड नमस्कार, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।